मेरे माँ बाप ने रिश्ता दिया, मैं खुद तो चलते नहीं आई थी ना, आप खुद मेरे घर आए थे रिश्ता मांगने के लिए, कितना ज़्यादा लोग थे, कितना मुश्किल से रिश्ता तो ये हुआ था, मेरे माँ बाप रिश्ता भी नहीं दे रहे थे। तब अब अल्लाह ने तकदीर में लिखा था तो हो गया, तो मैं निभाने में थी। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था, मैं किसी को बताती भी नहीं थी, किसी को भी, घर में सिर्फ अल्लाह को याद करके और सो जाती थी। उसने कहा अगर बेटा हो तो फिर तो ठीक है, अगर बेटी हो तो फिर अबॉर्शन करा के आना। इतना मेरी दी जले सड़क कन तले लथी है तो लुड़दी पुड़दी है ये मैं आके हमारा मेरी मर गई है भलाई में को होश कर नहीं रहा भला मेरे बच्चे को मारना चाहना ये बूढ़े पे तो सब रब नहीं थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फ़ियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ैन टीवी इज़ द बेस्ट। नाजरीन, आज मेरी लाइफ का एक ऐसा प्रोग्राम है, यकीन जानिए ये प्रोग्राम मैं नहीं करना चाहता था। क्यों? आपके सामने ये दो ख़वातीन मौजूद हैं, बापर्दा हालत में मौजूद हैं। ये ख़वातीन मीडिया के सामने नहीं आना चाहती थीं, लेकिन नाजरीन वक्त इंसान को एक ऐसी स्टेज पर ले जाता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि इंसाफ के तकाज़े के लिए, इंसाफ के हसूल के लिए फिर ख़वातीन को जो लास्ट हरबा यूज़ करना होता है, जो लास्ट ऑप्शन उनके पास होता है नाजरीन, वो मीडिया होता है। मेरे साथ ये भाई बैठे हैं, ये राब्ते में थे। ये जो बहन आपके सामने हैं, इनका नाम हुमैरा परवीन है। और नाजरीन, मैं आज एक ऐसे शख्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो शख्स स्टेज पे बैठकर एक मजमे को ख़िताब कर रहे होते हैं। आज मैं एक ऐसे शख्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो लोगों को गाइडलाइन दे रहे होते हैं। नाजरीन, आज मैं एक ऐसे शख्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो लोगों के आइडियल होते हैं। नाजरीन, एक ऐसे शख्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो लोगों की रहनुमाई कर रहे होते हैं। जी नाजरीन, एक मुफ्ती की बात कर रहा हूँ, एक आलिम दीन की बात कर रहा हूँ। कहते हैं कि इंसान सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करे जो चीज़ दूसरों को समझा रहा होता है। एक आलिम दीन जब नाज़रीन स्टेज पर बैठा होता है तो उसे बाकरदार होना चाहिए, बाअमल होना चाहिए, उसके अंदर खामी नहीं होनी चाहिए, तब लोग उसकी बात को सुनेंगे। लेकिन नाज़रीन, एक मुफ्ती की बेगम आपके सामने बैठी हैं, एक आलिम दीन की बेगम आपके सामने बैठी हैं। ये क्यों कैमरे के सामने आई हैं, क्यों मजबूर हुई हैं? मैं सारे हालात व वाक़यात नाज़रीन इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। इतना बता दूँ, इनके हस्बैंड मुफ्ती अतीकुर रहमान जो कि रावलपिंडी में एक मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मज़ीद तफसील इनसे जानते हैं, उस मदरसे का नाम क्या है, किस मस्जिद में होते हैं और क्या इस बीबी के साथ जुल्म व सितम हुए हैं। नाज़रीन, मैं भी आपको साथ साथ बताऊंगा, इनके साथ भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बीबी, आपका नाम क्या है, पूरा नाम? हुमैरा परवीन। हुमैरा परवीन। ये हम कौन से इलाके में बैठे हैं? मैं अगर इस इलाके की बात करूं तो ये इलाका कौन सा है? बस्ती अल्लाह बख्श, मौज़ा बिलेवाला, तहसील जुतई, ज़िला मुजफ्फरगढ़। बस्ती अल्लाह बख्श, मौज़ा बिलेवाला, तहसील जतोई, ज़िला मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हूँ। बीबी, आपके जो हस्बैंड हैं, इनका पूरा नाम क्या है? मुफ्ती अतीकुर रहमान। मुफ्ती अतीकुर रहमान। बीबी, ये जो मुफ्ती अतीकुर रहमान है, जो आपके हस्बैंड हैं, ये प्रॉपर रावलपिंडी के हैं या इधर के रिहायशी हैं, आपके इलाके? अपने इलाके का है। बीबी, मुझे बताया गया है जो आपका हस्बैंड है उसने पहले शादी की हुई थी। हाँ जी, हाँ, पहली उसकी शादी है, दूसरी मैं हूँ। पहली बीवी से कितना औलाद है? 3 बेटियाँ हैं। 3 बेटियाँ, बेटा नहीं है? हाँ, बेटा नहीं है। मेरे से इसलिए शादी की है बेटे की वजह से। पहले मेरी 2 बेटियां हुई थी, उसके बाद मेरा बेटा हुआ था, तो बेटियां जो है ना दूसरों को दे दिया था। जब बेटा हुआ ना तो मुझे घर से निकाल दिया है। जब से बेटा हुआ पहली बीवी को दे दिया है और मुझे घर मैके भेज दिया है। उस मदरसे का नाम क्या है? बदरुल उलूम। बदरुल उलूम। और जिस मस्जिद में होते हैं? मस्जिद अली असगर।
मस्जिद अली असगर, वो रावलपिंडी में है। जी रावलपिंडी में है। अच्छा, अब आप बता रही थी कि अब एक और बच्चा मुफ्ती साहब का आपके पेट में है। हाँ जी वो है, तो वो उसने कहा ये बिल्कुल ज़ाय करना है, तो फिर मैंने नहीं करवाना था। बहुत मारा पीटा है और नशे के टीके लगाए, बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, मुंह पे हाथ मारा है, बहुत ज़्यादा मार पीट के ना। फिर मुझसे कहता है कि खुला मांगो। क्या कहता है? मुझसे खुला मांगो। हाँ जी खुला यानी कि अब वो साफ ज़ाहिर है जो वो होगा निकाह फार्म होगा, उस पर कोई शराइत लिखी हुई होंगी, क्योंकि अब वो खुद तलाक देता है तो वो चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी उसे। तो अब उसका कहना है कि ये मुझसे खुला ले ले। हाँ ये तो क्या आप उससे खुला लेना चाहती हैं? नहीं, मैं खुला नहीं लेना चाहती। पहली बीवी हो गई आपके हस्बैंड की, उनका सलूक कैसा है आपके साथ? वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं, वो भी जुल्म करती हैं। फिर भी मैं बर्दाश्त करते रही हूँ। मैंने कहा अब मैं के जाके क्या करूँगी, बस अब इसी घर में मुझे जीना है, मरना है, रहना है, सब कुछ करना है। फिर भी मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैंने उसको बहुत मना किया, मैंने नहीं जाना, मैं के नहीं जाना। कहता नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, आप बस मैं के चली जाओ। मेरे माँ बाप ने रिश्ता दिया, मैं खुद तो चलते नहीं आई थी ना, आप खुद मेरे घर आए थे रिश्ता मांगने के लिए। कितना ज्यादा लोग थे, कितना मुश्किल से रिश्ता तो ये हुआ था। मेरे माँ बाप रिश्ता भी नहीं दे रहे थे, तब अब अल्लाह ने तकदीर में लिखा था तो हो गया, तो मैं निभाने में थी। ये कि जालिम शख्स है कि इंसान नहीं है, ये कोई हैवान है। मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करता था, मैं किसी को बताती भी नहीं थी, किसी को भी। घर में सिर्फ अल्लाह को याद करके और सो जाती थी। जो कुछ देता मैं शुक्र पढ़ती, ना देता तब भी मैं शुक्र पढ़ती थी। मैंने कहा अब इसी घर में मुझे जीना है, मरना है, बस अल्लाह की खातिर। मैंने कहा अल्लाह इससे बदला हिसाब लेगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं मजलूम हूँ और गरीब हूँ ना, इसलिए कुछ भी नहीं कुछ करती थी, ना मांगती थी, ना जो कुछ मिलता अल्लाह के फजल से खा पी के सो जाती थी। आप भी रहना चाहती हैं? आप भी मैं रहना चाहती हूँ। मुझे घर की बीवी तो बीवी नुकरानी भी नहीं समझा मुझे। बेटा हो गया तो इसने निकालने के लिए अपने सारे हरबे इस्तेमाल किए। अभी जो हमला है इसका भी अबॉर्शन करने के लिए पूरी भरपूर कोशिश की है। अबॉर्शन करने की कोशिश की, उन्हें कहा है, वो कह रही हैं कि इंजेक्शन लगाए गए, टेबलेट दी गई, यानी फिर उनको कहा गया कि बच्चा ज़ाय करोगी तो आना, वरना नहीं आना। उसने कहा अगर बेटा हो तो फिर तो ठीक है, अगर बेटी हो तो फिर अबॉर्शन करा के आना। अच्छा, हाँ बेटा हो तो ठीक है। नाजरीन मैं इनकी बात काट रहा हूँ। ज़माना जहलियत में लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे। आज वो शख्स जो इस्लाम का लेक्चर देता होगा, नाजरीन उसके कारनामे सुने कि अगर बेटी है तो ज़ाय करके आना, अगर बेटा है तो फिर मेरे पास आ जाना। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। निकाह फार्म पे जो शरायत लिखी तो ये हक मार के वो किसी चीज़ का भी कोई चीज़ भी नहीं दी उसने। उसमें जो हक महर था कुछ नहीं अदा किया हक महर का। तो अब ये जो कहता है कि तुम तलाक लो, खुला लो, ताकि वो मेरे जो शरायत हैं वो मुझे ना देने पड़े। तो अब वो इसको नहीं रखना चाहता। उसका बेटा हो गया है तो बेटा भी वो अब इसको नहीं देना चाहता। बीबी आप क्या कहेंगी? आपको पाकिस्तान की आवाम देख रही है, आपको आला अफसरान देख रहे हैं, आपको आपके भाई बुजुर्ग देख रहे हैं, क्या अपील करेंगी, क्या चाहती हैं? आपका बेटा आपको वापस किया जाए, या वो शख्स आपको अपने घर में रखे, या जो आप लोगों के वो शराइत थी निकाह फार्म में आपको अलहदा से मकान दे? क्या मुतालबा है? अब मैं ना पिंडी में रहना चाहती हूँ, अलहदा घर में। मेरे बच्चे भी मेरे पास हूँ। आपका जो मकान जो लिखा हुआ है वो मुल्तान का लिखा हुआ है, चाहे वो मुल्तान में दे आप फिर भी राजी हैं। अगर रावलपिंडी में आपको अलहदा से मकान दे फिर भी आप राजी हैं? हाँ फिर भी मैं राजी हूँ। मेरे बच्चे भी, मेरा हकूक भी, जो सब कुछ होता है ना, खर्चा वगैरह जो सारा कुछ होता है वो मुझे पूरा मुहैया करे। अब ये माँ जी ठहरी हैं, इनके दिल पर क्या गुजरी होगी कि जिस बेटी को घर से रुखसत किया था, जिसकी शादी हुई थी, जब वो बेटी बच्चों समेत घर में आके बैठ जाती है तो माँ के साथ नाजरीन क्या गुजरती है ये मैं ही जानती हैं जो घर में बैठी मेरा प्रोग्राम देख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। अम्मा तुम्हारी बेटी को तुम्हारे जमात रे घर वापस भेज छोड़िए। जी मैं पिटती रह गया, मैं क्यों सट्टी में नहीं, मेरे बच्चे अगू खड़े उन्हें को कार तले डेंदा है बोला मेरे बच्चे शो दे बारे से भन्ने दीवार ढट्ठी पी, मैं भजदी रह गया। मैं केड़े भन्ने में दो केड़े बोला मैं समझ उवे जरे वेले रिश्ते कीते अपने 4-5 भिरा हन पी। अम्मा ए तोरा भणे जाए? जी हाँ साडा भणे जाए। तो को तवक्को है कि तोरा भणे जा तो इमे करे सी?
उहे दूर ना मैं आखे जड़े परनी जाना है घिनाना है मैं आखे दूर ना आगे छोड़ी वधे तीजी रखी पे चौथी और मेरी खरीद करना आगे असा बहुत सारा दीते गिदे मेरा घर वाला ना मनेंदा आई अमा तुसा यानी ये रिश्ता ना लेवना चाहते हो तो को पता कि पहले एक बीवी हुंदी भी है पई ते तुसा प्या दे कोई शादियां पहले कीती वदा जी हां दू बेवियां एक कुंवारी छोड़ियास बी शादीशुदा छोड़ियास परनी जाने दे बाद महीने दे बाद को तलाक दे दित्यास मैं के तू चंगा किथों आई अच्छा वाला मेरी माँ हो से मेरी अम्मा जी हो से मैं तेरा कदर करे सा सारा कुछ उनका मामा ना मनेंदा है असा औखे सौखे मनवाए ब्याईंदा मसा थई नाल हुआ के मामी ओ जाने हुन गलतियां बंदे ती वेंदे रहंदे तू दे मैं असा मैं औखे मनी मामा हुंदा रिश्तेदार हैं तो को जोर दिता तुसा तस्लीम कर गयो रिश्ता मान के असा कहना देंदे हासे समझी भला मैं हूं को के बी हुंदी बेटी है जवान है मैं क्या मैं को देसे ते गिन से आके सी बेटी मैं नहीं देंदा बी जेडी उनकी पहली बीवी चुए पाली बीवी चुए मैं के मैं को दे चा भला हूं अपनी बीवी नाल गाल कराए हो ना करेंदी हूं दे नाल भी जुल्म कीते सी आके सी मैं को शादी करन दे मैं समझ गई दे मैं के मुफ्ती साहब तेरी बीवी शादी नहीं करन देंदी मैं बच्ची नहीं देंदी आके सी काहे ना मामी ओ आपने मुंह वाला हमको मैं कहंदे कनो बयान करवाए सी यानी बल उही तो को आखिरी तक मैं रजामंद हूं को रिश्ता दे दियो हां उहा के रिश्ता दे दियो वल मैं मन्ने वाला हुंदा पियो भी नाराज था ते रोंदा ते उठ्या ते वेंदा पिया आई बिया हुंदे भिरा हन वला शादी कहना देना से वड्डा वड्डा भिरा इंदा बारू हई जेरे वेले शादी गाण गेन ओ पर रवाना थे शादी कीते वाला मेरे घर वाला के मैं नहीं देंदा जे तोड़ी मेरा शर्त ना पूरा करे वड्डा भिरा इंदा आए ओ सारा कुछ मनवाए सी उहा के ए मामा जी मैं देसा वला जो असा आखे से वलाई में जले शादी थी गई वलाई कई मेरी बच्ची जे हकूक कान सी रसाए आखे सी हा मेरे पढ़ाई है पीछे मैं मसरूफ हाँ ओ आज जंदा पिया मैं के बेफा यो शनाती कार्ड बनवा हने शनाती कार्ड उठाऊंदा बन सी पियो ते बड़ा मैं के ओ ते कुंवारी दा बन दे शादीशुदा ते नहीं बनदा ओ मकसद है उंदे बेईमानी उंदे दिल च पाले जाले दी हई समझी जेरे जाड़े वाला बच्चा जमिया जन 7वां महीना ही मेरे को सट गए भिरा वड्डे ते घर पुचा गए आखे सी को घेन वञो वलाई मैं तते डी को अपने आप बच्ची को घेनिया तोड़ कदही ना पुचाया वला मैं घेनिया वला सा मशीन पहले जिस टाइम यहाँ दो बेटियां थेन वो बेटियां ता कहीं को डेरी चन थी जी हां वो बेटे भी मैं समझ पाली वलाई मैं जरी दिती है ओ दूजी जम्मी है ते वल दिते सी वल जले में समझ छुहार जम्मी छुहार जमण दे बाद वलाई मैं दूजी भी दे दिती है सी वल वो जरा बच्चा रखे सी मैं को वड्डी बीवी कने रखे सी असा दे रगे से असा के हमारा प्रवीण तेरे को बच्चा जुदा करे ना पिया के सी मैं कोई नहीं जुदा कर सकदा अपने बच्चे जुदा थी सकदे मैं के एक जने नतीजा यो निकल सी तेरे को बच्चा जुदा कीती वेंदे बुजुर्ग को ना क्या है तोड़ा अल्लाह दिवाया कौन थी नेवे सौतरे थी नेवे बुजुर्ग को क्या सोच तोरी बेटी को तोरे जमात रे घरू काट छोड़िए जी हाँ निकाल छोड़े मेरा दाल बात नहीं को मार कुरे काट छोड़े बाल साल खास की दिन जी हाँ आज रिश्ता जिस टाइम दिता हवे तो को हूं टाइम तो पता हो पहले शादीशुदा है बस जी ने के कुदरती साहब बना गए है नहीं कुदरती साहब बना गए इंसान सोच की बात हूँ सही हाँ रब की मर्जी लेकिन सारे ना बर्ताव आलम से अमल दरा कहती सही वो तो मुफ्ती है आलम है हाँ अमल बिच किसे कहनी हाँ नाक धीरी को लेकर सुने दे धीरी में अपने लोगों के हवाले कर हाँ एक पहुंचते दिन धीरे आज उन्हें कहते सुना जब धीरे लेवन लेवन जो काम होंगे मुझसे जो काम होंगे तो आपको उम्मीद ना है कि थोड़ा जमात रही में करे सी जी बिल्कुल ना अच्छा तो आलम करा मुझे ये कि बने जाए सकाई ना मजे ये जो दुनिया को खराब कर रखे मैं के तू मार तो साडी को सट्टी वेनी आके जी आप खुला मंगे सी मैं के मेरी धी खुला कदही ना मंगसी ए तेरी की बदमाशी हो सी मेरे दी में मुंह ये मैं कीते वलाई में समझ कांची मन्या ब्याह बंदा नाल घेनता है सी ओ वलाई में बुलेंदा रह गए ओ सरे की बुले या उर्दू बुलेंदा मैं सरे की बुलेंदा मैं के ही सुवार दते को क्या पता ही तू सुवार को घेनते आई वहां के ए बंदा ठीक है मैं के केत कनु दी ठीक है इवे समय दूसरा बीवे छोड़ी वदे हिंदे पियो तलाक दीती हिंदे भिराई में करे जांदे नी दूसरा भणे जावी तलाक गिद्दी होयन बोतल घेन ते जबरदस्ती पिलाए सी अल्लाह जाने इतना मेरी दी जले सड़क तले लथी है तो लुड़दी पुड़दी है ये मैं आके हमारा मेरी मर गई है
भलाई में को होश का नहीं रिया भला मेरे बच्चे को मारना चाहना ये बुढ़े पे तो साको रब नीते भलाई उनको साको नहीं रहे मुको काई नहीं है समझी। अच्छा बीबी, आप ये बताएं कि जब आपकी शादी हुई थी उस वक्त तो आपको सब्ज ख्वाब दिखाए गए थे, तो शुरू का जो पहला साल था, क्योंकि आपके हस्बैंड को बेटे की ख्वाहिश थी, तो पहले साल तो आपको अयाशी के साथ ऐशो इशरत के साथ रखा गया होगा, या शुरू से ही जुल्म सितम शुरू हो गए थे? नहीं, शुरू से जुल्म सितम शुरू हो गए थे, शुरू से बिल्कुल। फिर मैंने अल्लाह की रजा के लिए ये सारा कुछ बर्दाश्त करती रही है कि मैंने कहा मुझे ये पढ़े लिखे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, ये इसकी बीवी भी आलमा है, हाँ हिफ्ज किया, ये भी मुफ्ती आलम है, इनका काम उनकी जो पहली बीवी है वो भी आलमा है? हाँ वो भी आलमा है, हिफ्ज किया हुआ है। मैंने कहा ये जो पढ़ा रही है ये सारा सवाब मुझे हासिल होगा, मैं इसी नियाज से ना उनका सारा घर के काम काज करती थी? हाँ, वो घर के सारे काम काज करती थी और अल्लाह की रजा के लिए सवाब की नियत से सब कुछ। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं मुझे समझा, कुछ भी नहीं समझा। इसी तरह जिंदगी बसर करते करते जहाँ तक मौजूआ पहुँचा। अब तो देखे ना, मैं फिर भी बर्दाश्त कर रही थी, फिर भी इन्होंने मुझे इंसान ही नहीं समझा, फिर भी मार पीट के मैके डाल दिया है। फिर मैं इनके और कितना ज़्यादा कुर्बानियाँ करूँ, हासिल शोर के घर में कितना ज़्यादा कुर्बानी दूँ, और इनके बीवी को बर्दाश्त किया, इनके बच्चों को बर्दाश्त किया, इसको बर्दाश्त किया, सारा जुल्म सितम बर्दाश्त किया, अपने बच्चे बर्दाश्त किए, बेटा इनको दिया है। फिर अब मैं क्या करूँ? अब इससे बढ़ के क्या कुर्बानी दे सकती? इससे बढ़कर और मैं क्या कुर्बानी दे सकती हूँ? अब मेरे बस में तो इतना ही था ना, मैं जो था मैंने अपने आप को कुर्बान किया। मुझे जो कुछ होता मैं कुछ भी नहीं कहती थी, कुछ भी नहीं कहती थी। बीबी ये है कि ये खुदा समझ के, अपना मजाजी खुदा समझ के इसकी भी खिदमत करती थी, इसको घर को भी चलाती रही हूँ। मैंने कहा आखिर एक दिन मौत है, मरना है, आखिरत की वजह से, आखिरत संवारने की वजह से मैंने ये सारा काम करती थी। सब्र के तकाजे के मौके पर मैं ये सारा काम करती थी। फिर भी बीबी ये अब आपका जो बच्चा है आपके पेट में, इसको ये ज़ाय करने पे तुला हुआ है? हाँ जी, अब ये भी ज़ाय करने पे तुला हुआ है। अब मैं ये ज़ाय नहीं करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने जो चीज बनाई है, चाहे बेटी दे या बेटा दे, आप नहीं ज़ाय करेंगे? हाँ, आप नहीं ज़ाय करोगे, चाहे बेटी दे या चाहे बेटा दे। ये तो अल्लाह अपनी कुदरत से जो जिस पे फजल करता है वही चीज देता है ना। नाजरीन, मैं इस प्रोग्राम का एंड करता हूँ। मैं आपको मुकम्मल स्टोरी बताता हूँ। इनके हस्बैंड हैं जिनका नाम मुफ्ती अतीक और रहमान है, इसी इलाके से हैं, रावलपिंडी में एक मदरसे में पढ़ाते हैं। उनकी पहली बीवी से 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं था। बेटे की गर्ज से उस शख्स ने इनके साथ शादी की। नाजरीन, उनकी जो पहली बीवी हैं वो हाफजा भी हैं और आलमा भी हैं। कैसे कैद किया होगा पहली बीवी को, ये खुदा बेहतर जानता है। हो सकता है उसे भी यही कहा गया होगा कि बेटा नहीं है, अल्लाह बेटा देगा और शादी कर लेता हूँ, शरीयत भी इजाज़त देती है, ठीक हो गया। उनकी दूसरी शादी पे इतराज़ नहीं है, शादी हो गई। अब जो औलाद होती है ये खुदा की देन है, लेकिन जो बेटे की गर्ज से बेटा हासिल करने के लिए उस शख्स ने शादी की थी, लेकिन अल्लाह ने इनको पहली बेटी दे दी। लेकिन बेटी दी है, जब दूसरी बेटी पैदा हुई तो इनका कहना है पहली बेटी को किसी और को उठा के दे दिया। कोई पता नहीं है किसको दिया। उनका मौक़िफ़ यही बताया जा रहा है कि पढ़ने के लिए कहीं पे भेज दिया। माँ को पता ही नहीं है बेटी घर में नहीं है, किसी को दे दी। उसके बाद दूसरी बेटी बड़ी होती रही, फिर अल्लाह ने करम किया, इनको तीसरा बेटा दिया। जब बेटा आया फिर दूसरी बेटी भी गुम कर दी। लेकिन जब नाज़रीन बेटा पैदा हो गया, उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब इस खातून को, हुमैरा परवीन को, घर से निकालने के वो सारे प्रोपेगेंडे शुरू हो चुके थे। इसी दौरान अल्लाह ने इसे एक और बेटी दे दी। नाजरीन, अल्लाह ने फिर उस बेटे के बाद ये बेटी दी है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ, ये जो बेटी आपके सामने है, बड़ी बेटी ये नज़र आ रही है, ये दूसरे नंबर पे है ना? बड़ी बेटी को कोई पता नहीं है कहाँ पे है, कोई पता नहीं है कहाँ पे है बड़ी बेटी। हाँ, बड़ी बेटी। ये बेटी आपके पास? हाँ, ये बेटी मेरे पास। नाजरीन, इन्होंने इस बेटी को भी बाज़रिया कोर्ट से हासिल किया, जहाँ पर भी जी बरामद किया गया है, इसको पुलिस ने साथ दिया है। ये बेटी इन्हें मिल चुकी है। बड़ी बेटी का भी कोई पता नहीं है। और ये नाजरीन छोटी बेटी पैदा हुई। अब उस मुफ्ती साहब का गुस्सा मज़ीद बढ़ चुका था कि मैं तो एक बेटा हासिल करना चाहता था, पहले अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी हैं, उसके बाद बेटे के बाद फिर एक और बेटी आ गई। गुस्सा मज़ीद बढ़ता गया। इस दौरान अल्लाह ने पेट में एक और बच्चा भेज दिया, जो आज भी ये प्रेग्नेंट हैं, बच्चा इनके पेट में है। नाजरीन, अब यहाँ पर जुल्म की इंतहा शुरू होती है कि मुफ्ती साहब ने कहा इस बच्चे को अगर ज़ाय कराओगी तो मेरे पास आना। इनका कहना है
अब ये एक आलिम दीन की महफिल में रह के आई हैं, जैसा कि ये ख़ुद बता रही थी कि सारे घर के कामकाज इसी गर्ज से मैं करती थी कि उनकी जो पहली बीवी हैं वो भी आलिमा हैं और हाफिज़ा हैं, सिर्फ सवाब की गर्ज से। ठीक है, वो दर्स दे रही होंगी, पढ़ा रही होंगी, वो आलिमा हैं, हस्बैंड आलिम दीन हैं, तो घर के काम काज करने में ये फ़ख्र महसूस कर रही हैं, सारी सख्तियाँ बर्दाश्त कर रही हैं। नाज़रीन, आखिर कब तक? कुर्बानी की भी कोई हद होती है, कोई इंतहा होती है। अब कहा गया इस बच्चे को ज़ाय कराओ। अब ये जो हैं अपनी बात पे बाज़िद हो गई कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इतना बड़ा जुर्म नहीं कर सकता। ये कत्ल है नाज़रीन, पेट में चाहे बच्चा है या बच्ची है। इन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो नाज़रीन सज़ा के तौर पर इसे घर से निकाल दिया गया। अब ये अपने भाइयों के साथ, अपनी माँ के साथ, मैंने इनका बुज़ुर्ग बाप आपको दिखाया है। मैं आपको इस घर की लोकेशन भी नाज़रीन दिखाता हूँ, ये यहाँ पे बैठी है। मेरी आला इंतज़ामिया से अपील है, प्लीज़ एक्शन लें। अब मैं क्या कहूँ कि हम प्रोग्राम करते हैं कि जाहिल लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, गंवार लोग होते हैं जो ये स्टेप उठाते हैं। अब एक आलिम दीन के लिए मैं क्या कहूँ नाज़रीन, मेरे पास भी अल्फाज नहीं है, मैं किन अल्फाज में उनकी मज़म्मत करूँ। क्या उस आलिम दीन ने ये ठीक किया है? जितने भी आलिम दीन हैं, मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम पर एक्शन लें और इसको देखें कि एक आलिम दीन, एक हाफिज़ कुरान, एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाने वाला शख्स, उसकी मिसेज नाज़रीन मीडिया पे, चैनल पे बैठकर इतना बड़ा एलिगेशन लगा रही है। ज़रूर नोटिस लें, चेक करें कि इसमें हक़ाइक़ क्या हैं। आला इंतज़ामिया से भी यही अपील है कि लाज़मी तौर पर नोटिस लिया जाए और इस बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। इसी दुआ के साथ, इसी इल्तिजा के साथ कि मेरे इस प्रोग्राम पर एक्शन होगा और ये एक बापर्दा खातून हमारी बहन और एक बापर्दा माँ हमारी बैठी हैं, इनको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। मुझे उम्मीद है मेरे प्रोग्राम पर ज़रूर एक्शन होगा और इन लोगों को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, मैं इस केस की आप लोगों को ज़रूर अपडेट दूँगा। बहुत जल्द मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।